गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के एक डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में। जहां तक एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस का सवाल है, उसमें इंटेस्टिनल या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस इज वन ऑफ द एरिया जिसके बारे में बात करूंगा मैं आज। अगर हम आंत में जो इन्वॉल्वमेंट होता है टीबी का, उसको ध्यान से देखें तो कौन से एरियाज हैं जिसमें आंत में टीबी सबसे ज्यादा होती है। नंबर 1 इज द आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। इसका मतलब यह है कि आइलियम जो कि छोटी आंत का आखिरी पोर्शन है, एंड जो सीकम जो कि बड़ी आंत का पहला पोर्शन है। इसका मतलब है कि छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जोड़ है, इसके एरिया में ट्यूबरकुलोसिस का होना। नंबर 2 इज द जेजुनम, ये छोटी आंत का पार्ट है। नंबर 3 इज द कोलन या बड़ी आंत। ये 3 एरियाज हैं जहां ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज्यादा कॉमन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस खाने की नली में हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस खाने की थैली में हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस ड्यूडेनम में हो सकती है। बट यह बात सही है कि आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस इज द मोस्ट कॉमन एरिया या मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो हमारे सामने आता है। आज मैं आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करूंगा क्योंकि यह सबसे कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है जो हमें क्लिनिकली देखने में मिलती है। नाउ अगर हम इंटेस्टाइन की ट्यूबरकुलोसिस को देखें तो जैसा मैंने कहा कि मोस्ट कॉमन जो इन्वॉल्वमेंट है इज द आइलियोसिकल एरिया। साइंटिफिकली अगर आपको आंत में टीबी की बीमारी है तो साइंस ऐसा मानती है कि 60% जो केसेस हैं, दैट मींस ऑलमोस्ट 2/3 केसेस वास्तव में आइलियोसिकल एरिया में होते हैं या छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ वाले एरिया पे होते हैं। अच्छी बात यह है कि जब भी इस एरिया में ट्यूबरकुलोसिस होती है तो इसको जो सिम्टम्स होते हैं या प्रेजेंटेशन होते हैं वो काफी स्पेसिफिक होते हैं, नोटिसिएबल होते हैं। इन उसको बड़ी आसानी से पहचान आप भी सकते हैं और आपके डॉक्टर भी पहचान सकते हैं, इसलिए उन पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो टर्मिनल आइलियम है या कि जो इंटेस्टाइन का जो छोटे आंत का जो आखिरी पोर्शन है, इसमें ही सबसे ज्यादा ये ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी क्यों होती है। देयर आर सर्टेन रीजंस जिसके चलते उसमें सबसे ज्यादा होती है। मैं चाहता हूं कि आप समझें। जहां तक जो मटेरियल हम खाते हैं और उसका जो घोल बनता है वो इंटेस्टाइन में पास होता है, तो छोटी आंत का ये एरिया है, इसमें सबसे स्लोली आगे बढ़ता है, उसके चलते स्टेसिस होती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो टर्मिनल आइलियम है या छोटी आंत का ये पोर्शन है, इसमें लिम्फोइड टिश्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहां ट्यूबरकुलस के जो वेसिलाई हैं वो वास्तव में लॉज हो जाते हैं। नंबर 3, इस एरिया में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो काफी ज्यादा है, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो उसी के साथ में बेसिलाई भी या बैक्टीरिया भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और नंबर 4 कि यहां के जो म्यूकोजा है उसमें जो टीबी के जो बैक्टीरिया हैं उनको क्लोज कांटेक्ट भी होता है, प्लस उनको जो है ना कांटेक्ट रखने का टाइम भी ज्यादा मिलता है, इसलिए आइलियम के इस एरिया में टीबी जैसी जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा होती है। ये बात सही है कि साइंस ऐसा मानती है कि आइलियम में या छोटी आंत के इस एरिया में अगर टीबी होगी तो कभी कभी साथ में हमें जेजुनम में भी टीबी दिखाई देती है, इन द सेंस कि उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जो स्ट्रक्चर छोटे हो सकते हैं या लंबे हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चर सिंगल हो सकते हैं या मल्टीपल हो सकते हैं। बाय एंड लार्ज आइसोलेटेड जो जेजुनम में स्ट्रक्चर है या इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है। बाय एंड लार्ज जो जेजुनम में ट्यूबरकुलोसिस होती है वो यूजुअली आइलियम के साथ में होती है। नाउ अगर आपको आइलियोसिकल एरिया में ट्यूबरकुलोसिस हुई तो वास्तव में आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। नंबर 1, आपको रुक रुक कर मरोड़े वाला दर्द होगा। इसका मतलब है कि पेन आएगा, पेन चला जाएगा, थोड़ी देर तक ठीक रहेगा, फिर पेन आएगा, फिर पेन चला जाएगा। तो ये जो रुक रुक के मरोड़े वाला जो पेन है ये वास्तव में इंटेस्टाइन के उस एरिया से आता है जहां ट्यूबरकुलोसिस जैसा इंफेक्शन है। इसके साथ में पेट में बड़े जोर की आवाज आएगी, गड़गड़गड़, गुड़गुड़ गुड़, इसे कहते हैं बॉर्बरिकमी। जो आवाज तेज से आएगी वो वास्तव में इंटेस्टाइन का एरिया अगर नैरो है तो उसमें से जो लिक्विड मटेरियल पास होता है उसके चलते आती है। इसके अलावा इसमें हल्की सी रुकावट चूंकि पैदा होगी क्योंकि एरिया नैरो हो गया है, तो आंत के इस एरिया में एक गोला बनेगा, तो आप फील करेंगे कि आपके पेट में गोला बन रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है। तो रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द, गुड़गुड़ की आवाज, उसके साथ में गोला बन जाना और एक टाइटनेस आ जाना, ये काफी पैथोग्नोमोनिक है फॉर इंटेस्टिनल या आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। और अगर ये रुकावट जैसी हुई, पेट ज्यादा टाइट हुआ तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो अगर हम 4 चीजों को देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस चीज का इंडिकेशन देता है कि आंत में रुकावट के लक्षण आ रहे हैं और ये शायद जो है ना प्रॉब्लमेटिक इशू है। नो
अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को देखें कि आइलियोसिकल एरिया में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो क्या कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इज द ब्लॉक या रुकावट या इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। असल में जब छोटी आंत के इस एरिया में या छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर जब टीबी जैसी बीमारी होती है तो वास्तव में आंत में धीरे 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 करके जो सिकुड़न आती है तो एक स्टेज आती है कि आंत में रुकावट हो जाती है। ये जो आंत में रुकावट है वो 3 कारणों से हो सकती है। नंबर 1 कि ये जो आंत है वो धीरे धीरे जो है ना वो नैरो होती चली जा रही है, थिक हो गई है, उसके चलते रास्ता नैरो हो गया है, या आंत सिकुड़ गई है, इसके चलते जो रास्ता है वो पूरा छोटा हो गया है, या आंत आपस में चिपक गई है, उसके चलते जो ऑनवर्ड पैसेज है वो वास्तव में छोटा हो गया है। अगर ये तीनों चीजें होगी तो आपकी आंत में रुकावट के फीचर आ जाएंगे। ऐसे ही कभी अगर इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस का अल्सर है, वो ज्यादा गहरा हुआ तो आंत में छेद या परफोरेशन की संभावना होती है। अगर हम इंडिया को देखें तो जितने भी परफोरेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं उनमें से 5 to 9% परफोरेशंस वास्तव में ट्यूबरकुलोसिस के चलते होते हैं। बट आपको समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा जो परफोरेशंस हैं वो टाइफाइड के चलते होते हैं इंटेस्टाइन में। ये जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हमेशा नंबर 2 पर आती है। नाउ अगर हम मॉर्फोलॉजिकल देखें तो जो टीबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो 2 तरह की होती है, या तो अल्सरेटिव होगी इन द सेंस कि घाव हो जाएंगे आपकी छोटी आंत में, या अल्सरो हाइपरट्रॉफिक होगी कि घाव भी हो जाएंगे प्लस जो इंटेस्टाइन का ये पोर्शन है वो काफी थिक भी हो जाएगा। ये दोनों चीजें होंगी। बट यूजुअली इट्स द कॉम्बिनेशन कि अल्सरेशंस भी हो रहे हैं, हाइपरट्रॉफी भी हो रही है, नैरोइंग भी हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन है जो हमेशा हमेशा देखने के लिए मिलता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जब भी आइलियोसिकल एरिया में इस तरह की ट्यूबरकुलोसिस होती है तो इसको पहचानना इतना आसान नहीं है। इवन फॉर अ पैथोलॉजिस्ट, जो पैथोलॉजी वाले हैं वो भी इसको इतने आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है तो सिर्फ एक बीमारी से, जिसे कहते हैं क्रॉन्स डिजीज। ये क्रॉन्स डिजीज से सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन देयर आर सर्टेन पॉइंटर्स, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इन द सेंस कि अगर जो ना पैथोलॉजी में ये दिखाई देता है कि इसमें कॉन्फ्लुएंट ग्रेनुलोमास हैं, अगर ये दिखाई देता है कि इसमें केजिएसिस नेक्रोसिस है, या ये दिखाई देता है कि जो ग्रेनुलोमास हैं वो लिम्फ नोड्स में भी हैं, अगर ये 3 चीजें दिखाई देती हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि ये सब टीबी के फेवर में जाती है। नाउ जहां तक क्रॉन्स डिजीज का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको ट्रांसम्यूरल क्रैक्स दिखाई देते हैं या फिशर्स दिखाई देते हैं और ग्रेनुलोमास एब्सेंट होते हैं तो ये 3 जो चीजें हैं एक क्रॉन्स डिजीज के फेवर में जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हिस्टोपैथोलॉजी में केजिएशन नेक्रोसिस या ग्रेनुलोमा दिखाई दे रहे हैं तो वास्तव में ये टीबी के ही फेवर में जाता है। बट ऑन एन एवरेज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये ट्यूबरकुलोसिस है विच इज मच मच मोर कॉमन देन क्रॉन्स डिजीज। ये हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। नाउ आइलियोसिकल जो ट्यूबरकुलोसिस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें टर्मिनल आइलियम या छोटी आंत का आखिरी हिस्सा, आइलियोसिकल जंक्शन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़, एंड सीकम जो कि कोलन का बिल्कुल इनिशियल पोर्शन है, ये तीनों यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं। दैट मींस टर्मिनल आइलियम, आइलियोसिकल जंक्शन एंड सीकम, यूजुअली इन्वॉल्वमेंट तीनों का होता है जो हमको दिखाई देता है। नो अगर हम अलग अलग जो है इन्वेस्टिगेशंस करें तो वास्तव में हमें क्या दिखाई देता है। अगर हम प्लेन एक्सरे करें, सिर्फ एक एक्सरे करें एब्डामन का, तो अगर आपकी आंत में कुछ गांठें बन गई हैं तो एंट्रोलिथ्स दिखाई देंगे। अगर आपकी आंत में रुकावट हो गई है तो जो एक्सरे है उसमें मल्टीपल फ्लूइड लेवल्स दिखाई देंगे और उससे क्लियर हो जाएगा कि आंत में आपको रुकावट है। अगर आपकी आंत में छेद हो गया है तो डायफ्राम के नीचे एयर दिखाई देने लगेगी, रेडिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी आंत में परफोरेशन हो गया है या छेद हो गया है। अगर आपके जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस लंबे समय से रही तो उनमें कभी कभी चूना या कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, वो कैल्सिफाई हो जाते हैं तो कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमास या कैल्सिफाइड लिम्फ नोड्स दिखाई देने लगेंगे। नाउ जो बेरियम एक्सरे है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है जिससे हम जो आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस है उसको पहचान सकते हैं। ये जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है इसके बहुत सारे जो ना साइंस भी हैं, बट यूजुअली ये जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जो सेगमेंटेड डायलिटेशन दिखाई देता है, जो हमको फिक्सिटी दिखाई देती है, ये सबसे ज्यादा हमको इंडिकेट करती है कि इंटेस्टाइन में टीबी जैसी बीमारी है आइलियोसिकल एरिया में। बहुत सारे जो साइंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में डिस्क्राइब्ड हैं इन द बेरियम एक्सरेज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। नाउ
जहां तक सीटी स्कैन का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोडेलिटी है। अगर हम सीटी स्कैन करा के देखें इन आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलता है कि आपकी जो आइलियम का एरिया है या आइलियोसिकल एरिया है या छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ है, उसमें बहुत ज्यादा थिकनिंग हो गई है। ये जो थिकनिंग होगी यूजुअली 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है। 3 सेंटीमीटर इज वेरी सिग्निफिकेंट कि इतनी आपको थिकनिंग हो जाती है। इसके अलावा इसके एसोसिएशन में या इसके रिलेशन में आपको मेसेंट्री में लिम्फ नोड्स या जो छोटे छोटे गांठें दिखाई दे जाती हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस के रिलेशन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े हो सकते हैं, 2-2, 3-3 सेंटीमीटर के हो सकते हैं। बट सीटी स्कैन इन्हें आइडेंटिफाई करता है कि इसके सेंटर में केजियस नेक्रोसिस है। इसका मतलब यह है कि अगर सीटी शो करता है कि सर्कमफ्रेंशियल वॉल थिकनिंग है जो कि 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, जो कि सीकम और टर्मिनल आइलियम में है, इसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं और जो बहुत बड़े बड़े हैं और जिसमें सेंट्रल केजियस नेक्रोसिस है, ये ऑलमोस्ट जो है फाइनलाइज कर देता है कि वास्तव में आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो सीटी एंट्रोक्लाइसिस, ये अगर जरूरत पड़ती तो उसके साथ में बेरियम एनीमा, अगर हम इन कॉम्बिनेशन करके देखें तो ये जो प्रोटोकॉल है इंटेस्टाइन की ये टीबी जो आइलियोसिकल एरिया में है, इसको पहचानने में ऑलमोस्ट 99% हमारी फाइन जो डायग्नोसिस है उसको फाइनलाइज करने की ताकत रखता है। इसका मतलब यह है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं ट्यूबरकुलोसिस है तो वो वास्तव में आइलियोसिकल एरिया में है। इसका मतलब यह है कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ है जिसमें सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आपकी जो बड़ी आंत है उसमें हो सकता है, इसके अलावा जेजुनम जो कि छोटी आंत का हिस्सा है उसमें हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो खाने की नली में हो सकती है, खाने की थैली में हो सकती है, ड्यूोडेनम में भी हो सकती है, बट बाय एंड लार्ज is the most common area. It's the most common presentation which we get. और अगर आप इन 4 सिम्टम्स को पहचाने, दैट इज रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द, गुड़गुड़ की आवाज, पेट के अंदर गोला बन जाना, हवा का पास होना बंद हो जाना और फिर पेट का टाइट होकर वॉमिटिंग हो जाना, अगर इन सिम्टम्स को बार बार आप अपने आप में महसूस करते हैं एंड वो क्लियरली दिखाई देते हैं तो ये टीबी जैसे एक चीज की तरफ काफी सशंकित करते हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपको आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस समझने में मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।